अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बहुत दिनों बाद सोचा कि आपसे जो है वो शॉर्ट स्टोरी जो है मैं शेयर करूं, हॉरर स्टोरी। और बहुत मसरूफ़ियत की वजह से जो है वो अपनी कोई भी स्टोरी में डाल नहीं पाती हूं। तो वाक़या कुछ इस तरह का है कि अभी कुछ टाइम पहले जो है वो कराची से खैरपुर जाना हुआ हमारा। तो कैंट स्टेशन तो आप जानते हैं। हम कैंट स्टेशन पहुँचे, जैसे तैसे करके गाड़ी आने में भी थोड़ा सा टाइम था। हम लोग जाके बैठ गए। अब जो कुली था उन्होंने हमें जो है वो एक सीट पे जाके बिठा दिया, जिसकी बैक पे जो है वो बिल्कुल कोई जंगलात टाइप या कुछ वीरान टाइप प्लॉट था आई थिंक। और मेरे साथ छोटी बच्ची थी, मेरी सिस्टर भी थी मेरे साथ, और हमारे बहनोई भी थे। तो हम लोग जाके बैठ गए। अब ज़ाहिर है जेंट्स होते हैं, जेंट्स उठ के इधर से उधर घूमने की जिनको आदत होती है, तो हमारे बहनों ही उठ के चले गए चाय वाय पीने के लिए। अब रह गए मैं, मेरी छोटी बेटी और मेरी सिस्टर। हम लोग बैठे हुए थे। अच्छा, मेरी सिस्टर मोबाइल में जो है वो हैंड फ्री लगा के गाने सुन रही थी, और मैं बैठी हुई इधर से उधर देख रही थी। लोग बहुत कम थे, रात का टाइम था। अब मुझे ऐसा लगा कि जिस सीट पे हम लोग बैठे हुए हैं उसके ऊपर जो दरख्त है उस पे से कोई बैठा हुआ मुझे देख रहा है। मैंने फ़ौरन ऊपर देखा तो कोई भी नहीं था, और हवा का कहीं नामो निशान भी नहीं था कि हवा चल रही हो तो मुझे इस तरह का महसूस हो रहा हो। फिर मैंने इग्नोर किया। फिर मुझे ऐसा लगा कि प्लॉट में से कोई मुस्तकिल इधर से उधर गुज़र रहा है। अंधेरा था, नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था, और बच्ची का साथ था तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था। तो मेरी कोशिश ये थी कि हम वहाँ से उठ के कहीं और जाके बैठ जाएं, लेकिन पॉसिबल नहीं था क्योंकि हर जगह ही अंधेरा था। इतने में मेरी सिस्टर जो मुझे मेरे बराबर में बैठी हुई है, मतलब उन्होंने तो हैंड फ्री लगाया हुआ, वो गाने सुन रही थी। मुझे किसी ने आवाज़ दी मेरा नाम लेके कि राबिया, और जिस तरह से मेरा नाम लिया गया कि राबिया, तो सडनली मेरे मुंह से निकला जी जी। और वो आवाज़ की जो मतलब जिसकी आवाज़ में वो आवाज़ आई वो मेरी सिस्टर थी बराबर में बैठी। मैंने कहा जी जी, तो मैं उठ के एकदम खड़ी हो गई। तो मेरी बहन ने एकदम से हैंड फ्री निकाला, क्या हुआ? मैंने कहा तुमने मुझे आवाज़ दी अभी। तो कहने लगी नहीं, मैं तो तुम्हारे सामने गाने सुन रही हूँ हैंड फ्री लगा के, तो मैं कहाँ से आवाज़ दूँगी तुम्हें? तो मैं एकदम से घबरा गई। मैंने कहा मुझे अभी आवाज़ आई कि जैसे राबिया सुनो, और मैंने फ़ौरन जो है उसका आंसर कर दिया जी जी करके। तो मेरी बहन भी थोड़ा सा डर गई उस टाइम पे। कहने लगी जिस टाइम मैं आगे बैठी थी मुझे नेगेटिव वाइब्स तो आ रही थी, बट मैंने कहा चलो इग्नोर करो। अब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कुछ भी नहीं था। तो एक अंकल वहाँ से आए, मतलब सामने से जो कुली होते हैं वो एक अंकल थे, वो मेरे पास आए। वो कहने लगे बेटा यहाँ क्यों बैठे हो आप लोग? मैंने कहा कहीं और सीट नहीं मिल रही और अंधेरा इतना ज़्यादा हो रहा है। इतने में मेरे बहनोई भी आ गए। तो उन्होंने पूछा, मेरे बहनोई ने कहा जी क्या कह रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा अंकल ने कि बेटा यहाँ इस सीट पे तो नहीं बैठे हैं आप, इस सीट पे तो कोई भी नहीं बैठता। आपको यहाँ पे किसने ला के बिठाया है? यहाँ तो कोई भी आके नहीं बैठता, क्योंकि यहाँ जो भी बैठता है या तो वो बीमार हो जाता है या उसको अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। तो आप लोग उठ के यहाँ से चले जाओ, आप वहाँ साइड पर बैठ जाओ, कहीं और साइड पर बैठ जाओ, इधर नहीं बैठा करो। अब जब भी आओ तो आप यहाँ नहीं बैठना कभी आके, उठो यहाँ से जाओ। वो ये उन्होंने कहा और वो कह के चले गए। मैं इतने में घुसी, मैं मतलब ज़ाहिर एक अंकल हैं, उन्होंने बोला मैं उनको पर्स से चाय वाय के तो पैसे दे दूँ कि वो खुश हो जाएं। और जैसे ही मैंने पलट के देखा वो अंकल ही नहीं थे वहाँ पे। मैं एकदम से शॉक रह गई। मैंने अपने बहनों से कहा, मैंने कहा अंकल नज़र आया आपको कहीं? अंकल वो कह रहे हैं अभी यहीं पर ही तो थे, हो सकता है कहीं अंधेरे में इधर उधर हो गए हों। लेकिन ना वो मुझे अंकल समझ में आए और ना वो मुझे आवाज़ समझ में आई। मुझे समझ ही नहीं आया कि वो क्या था, वो क्या था जो मुझे आवाज़ दे रहा था, और वो क्या था जिसने इस आवाज़ से आके बजाया अंकल की सूरत में। आप मुझे बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि अंकल इंसान थे? ये जो आवाज़ आई थी वो मेरा वहम था?